तो उस समय एक विशेष घटना होती है। ये जो होते हैं वसुदेव जी, ये लेकर के जाते हैं किसको अपने साथ में? गोकुल से, बताइए, गोकुल से किसको अपने साथ में लेकर के जाते हैं? कन्या को लेके जाते हैं। कन्या को लेके जाते हैं। हाँ, कन्या को लेकर के जाता है। और वो कन्या कौन होती है? योग माया। योग माया होती है, करेक्ट। तो ये जो योग माया होती है, ये जाती है और वहां पर वो सुपुर्द कर देते हैं देवकी जी के पास। और वहां पे जैसे ही वो वेट ही कर रही होती है कन्या कि ये लोग बस पहुंचे हैं, तो वो इसको वेट कर रही होती है कि कैसे भी करके ये जो लोग हैं, जैसे ही ये कन्या पहुंचती है और देखती है कि भाई ये सब लोगों ने मिल करके, ये सब लोग अभी सो गए हैं, सो रहे थे मेरे कारण से, मैंने इनको सुला दिया था, अभी ये मौका हो गया है कि अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी रोना है। और फिर वो रोना प्रारंभ करती है उसी समय, और वहीं से सारे लोग जगना प्रारंभ हो जाता है। तो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मुझे एक इम्पोर्टेंट कार्य है, एक डिवोटी से मिलना है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो अभी हम आगे हमने डिस्कशन किया था आपसे कि जब वो योग माया जो होती है वो अचानक से खूब तेज से चिल्लाने लगती है, जितने भी सब द्वारपाल होते हैं वो सबके सब जाग जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो योग माया जो है, लगता है किसी ने जन्म ले लिया है। और सबको तो ये खबर था ही कि भाई 8वां पुत्र होने वाला है, जो कंस का काल है। तो दौड़ करके वो जाते हैं और सभी जाकर के कंस को जाकर के बताते हैं। कंस को भी जो है वो भी बहुत ही ऐसी निद्रा में नहीं होता है, वो भी एक तरीके से बहुत चिंता होता है कि कभी भी 8वां पुत्र हो सकता है। तो वो जैसे सुनता है कि भाई 8वें पुत्र ने ले लिया है जन्म, तुरंत भागता हुआ वहां से आता है। कई बार रास्ते में गिर भी पड़ता है कि इतना चिंताग्रस्त होकर के दौड़ रहा है, भाग रहा है, कैसे भी करके उसके बाल बिखर जाते हैं और पहुंचता है आकर के देवकी के पास, कहता है दे दो मुझे पुत्र। हाँ, यस। तो वो कहती है अरे ये तो पुत्र नहीं है, तो पुत्री है, इसे छोड़ दो। देवकी सोच रही होती है, उसको पता है कि ये यशोदा की पुत्री है, ऐसा सोच करके फिर भी सोच रही है कि ये मुझे नहीं देना चाहिए, मेरी रक्षा करना मेरा दायित्व है। लेकिन कंस जो होता है खींच करके ले लेता है उससे, और उसको हमेशा की तरह उस पुत्री को उठा करके पटकने ही जा रहा होता है। वो उसके हाथ से निकल करके आसमान में चली जाती है और वो स्वयं देवी जी प्रकट हो जाती है, योग माया, और बोलती हैं दुष्ट कृष्ण कंस, तुम मुझे मारने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें मारने वाला जो काल है वो पहले ही जन्म ले चुका है। ऐसे करके वो अदृश्य हो जाती है। और आपको पता है कंस किसका भक्त है, किसकी पूजा करता है कंस, पता है आपको? शिव जी का। कंस जो है वो देवी जी का भक्त है। शिव जी के जो भक्त हैं वो रावण था, रावण शिव जी का भक्त था। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था। ऐसे ही जो ये कंस है ये देवी जी का भक्त है, देवी दुर्गा देवी। तो वही दुर्गा देवी जब प्रकट होकर के इसको डांटती हैं, दुष्ट कंस, ऐसे करके बोलती हैं, ये तो घबरा जाता है एकदम, कहता अरे तो स्वयं मेरी आराध्य देवी आ गई प्रकट होकर के। और बाद में वो कंस जो है तुरंत ही बड़ा विनम्र हो जाता है, देवी की वसुदेव से क्षमा मांगता है, कहता है मैंने तुम लोगों को कितने कष्ट दिए, कितना तुम लोगों को मैंने इतने दिन इतनी कठिनाइयों में रखा, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। ऐसे करके उनसे माफी मांग करके वापस उनको भेज देता है अपने घर पूरे सम्मान से। तो इस तरीके से ये घटना होती है यहाँ पर। और वहां दूसरी तरफ गोकुल में जहां पर भगवान कृष्ण पहुंच चुके हैं,
वहां पर जब सुबह लोगों को पता चलता है कि कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है, सबको पता चलता है, तो वहां एक पूरा उत्सव हो जाता है, बहुत बड़ा उत्सव एक सेलिब्रेट होता है, जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए हों। कितना कितना जबरदस्त वहां पर फंक्शन हो रहा है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आज का विषय का नाम क्या था? आज का टॉपिक अगर आपने देखा होगा, क्या टॉपिक का नाम था? भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव। हाँ, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। तो ये 5वां अध्याय आता है श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो में, फर्स्ट 10th कैंटो में 5वां अध्याय आता है। तो इसके बारे में हम आज यहाँ से पढ़ेंगे। पहला ही श्लोक है ये। श्री सुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता है नादो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मा जस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। तो यहाँ पे सुखदेव जी बता रहे हैं, श्री शुकवाच, सुखदेव जी बोल रहे हैं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। नंद, नंदस्तु, तु का मतलब होता है परंतु, लेकिन नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मज का मतलब होता है शरीर से उत्पन्न हुआ व्यक्ति, उसको बोलते हैं आत्मज। आपने सुना होगा शब्द, है ना, आत्मज, मेरे आत्मज है। तो आत्मज मतलब आत्मा का एक अर्थ शरीर भी होता है। तो आत्मज मतलब शरीर से उत्पन्न हुआ व्यक्ति, वो कहलाता है आत्मज, मतलब बेटा। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, नंद के, नंद से उत्पन्न हुआ भगवान श्री कृष्ण, उनके बारे में बताया जा रहा है। अब सोचने वाली बात है, क्या भगवान श्री कृष्ण नंद के पुत्र हैं या वसुदेव जी के? बताइए। वसुदेव जी के। वसुदेव जी के पुत्र। तो क्या ये सुखदेव जी को पता नहीं है क्या? यहाँ पे लिखना चाहिए था कि वसुदेव आत्मज उत्पन्न, लेकिन सुखदेव जी क्या बोल रहे हैं? नंदस्त्व आत्मज उत्पन्ने, नंद से उत्पन्न हुए पुत्र। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सुखदेव जी? क्या सुखदेव जी को पता नहीं है? प्रभु जी, ये तो सीक्रेट है ना बहुत बड़ा, तो उसी को छुपा के रखे हैं प्रभु सुखदेव जी। क्या है वो सीक्रेट? कि भगवान का आदेश पालन करके वासुदेव जी ने उनको वहां पहुंचा दिया था, नंद के गांव में। ओके, ठीक है। और कोई बताएंगे क्या कारण है? ऐसा क्यों बोले रहे हैं कि नंद के पुत्र क्यों बोल रहे हैं? वसुदेव के पुत्र बोलना चाहिए था ना, भगवान कृष्ण तो वसुदेव के पुत्र हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंद जी उनके आध्यात्मिक पिता थे प्रभु जी। नंद जी आध्यात्मिक पिता हैं। ओके, नंद जी आध्यात्मिक पिता है। एक्चुअली भगवान का कुछ भौतिक होता ही नहीं, वो तो हमारा होता है। जैसे हम भौतिक शरीर लेते हैं तो हमारे एक भौतिक पिता हैं, एक आध्यात्मिक पिता है। भगवान का तो सब कुछ आध्यात्मिक है, सब कुछ दिव्य है, तो उनका कुछ भौतिक नहीं होता, सब कुछ आध्यात्मिक ही होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, हमारे जन्म कर्म दिव्य नहीं होते, भगवान के सारे जन्म कर्म दिव्य होते हैं, सब आध्यात्मिक होते हैं, उनका भौतिक कुछ नहीं होता। प्रभु जी, ये कारण भी हो सकता है कि नंद महाराज ने उनका जन्म का जो होता है वो, कि जन्म के समय सब याद करना था। नंद महाराज एंजॉय करे थे, वासुदेव जी नहीं कर पाए थे उस चीज को। मतलब कि पैदा हुए हैं तो जो प्रथाएं होती हैं बच्चे होने से, वो सारी प्रथाएं नंद महाराज यहाँ हुई थी। ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसके लिए हम आगे देखेंगे। बट नंद के पुत्र बोल रहे हैं अगर सुखदेव गोस्वामी, तो कुछ सोच करके बोल रहे हैं। तो वो इसलिए बोल रहे हैं, एक्चुअल में भगवान कृष्ण नंद के ही पुत्र हैं। दैट इज द थिंग। कई सारे आचार्य अपनी टीकाओं में और कई सारे अन्य पुराणों और शास्त्रों से जानकारी मिलती है कि एक्चुअली यशोदा माता की 2 संतानें हुई थी, जुड़वा। यशोदा माता ने 2 लोगों को जन्म दिया था,
एक कृष्ण भगवान को और दूसरा उनकी जो पुत्री थी योग माया। ये कैसे पता चलता है? जब कंस ने योग माया को छीना था वसुदेव देवकी से, तो वो जो योग माया थी वो आसमान में चली गई। तो उस समय श्रीमद् भागवतम का ही वाक्य है, ये आता है कि उसमें बताया गया कि अनुजा विष्णु की भगवान की छोटी बहन कंस के हाथ से छूट करके ऊपर चली गई। तो कैसे छोटी बहन हो गई? छोटी बहन इसलिए हुई क्योंकि भगवान कृष्ण पहले आए, जुड़वा संतानें भी ऐसी होती, पहले दोनों एक साथ नहीं आते, एक एक करके आते हैं। तो भगवान कृष्ण पहले जन्म लिए, उसके बाद जो है योग माया ने जन्म लिया। तो यशोदा के ही पुत्र कृष्ण है, तो फिर देवकी के नहीं हुए क्या? देवकी के भी पुत्र भगवान कृष्ण हुए, लेकिन वो दोनों कृष्ण में अंतर है। एक है मथुरा के कृष्ण और एक है गोकुल के कृष्ण या वृंदावन के कृष्ण। तो वृंदावन के कृष्ण है वो कभी भी वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाते, नेवर। शास्त्र बताते हैं वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान ने कभी भी वृंदावन का परित्याग नहीं किया, वृंदावन में ही हमेशा रहते हैं भगवान, वो उनका घर है। तो जब वसुदेव जी मथुरा के कृष्ण को लेकर के आए तो वहां पर ऑलरेडी यशोदा के पुत्र कृष्ण भी थे, जिसको वसुदेव जी ने नहीं देखा। और ये जो मथुरा के कृष्ण थे और जो यशोदा के कृष्ण थे या वृंदावन के कृष्ण थे, ये दोनों आपस में मिल गए। भगवान के विस्तार है दोनों, दोनों आपस में मिल गए और योग माया को लेकर के वो चले गए। फिर 11 वर्ष के पश्चात जब भगवान कृष्ण मथुरा जाते हैं तो वो मथुरा वाले कृष्ण जो है वही जाते हैं। जो वृंदावन के कृष्ण है वो वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाता, वो हमेशा वृंदावन में ही रहता है। तो ऐसा आचार्य बताते हैं टीका। इसलिए जब यहाँ पे बताया जा रहा है नंदस्त्व आत्मज, जो नंद के बेटे हैं, तो वास्तव में भगवान नंद के बेटे हैं। वृंदावन के जो कृष्ण हैं वो नंद के ही बेटे हैं। तो कभी भी जब हम ये सुनते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि मथुरा के कृष्ण अलग हैं, वृंदावन के कृष्ण अलग हैं। दोनों सेम ही हैं, सेम पर्सनालिटी है, बट उनके बिहेवियर में अंतर आ जाता है, उनके अस्त्र शस्त्र में अंतर आ जाता है, उनके पहनावे में अंतर आ जाता है। वृंदावन के कृष्ण धोती पहनते हैं, उतरी पहनते हैं, है ना, गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं। मथुरा के कृष्ण ऐसे नहीं। जब भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया 11 वर्ष के बाद, जब विदुर जी लेने आए थे, अक्रूर जी लेने आए थे, तो भगवान कृष्ण जब प्रवेश किए तो बांसुरी को लेकर के नहीं गए थे वहां पर। उन्होंने सबको यही बोला था कि हम तो परसों आ रहे हैं, तो ये सब सामान ले जाने की क्या जरूरत है, परसों आ जाएंगे, ऐसे बोल करके चले गए थे। तो बांसुरी को लेकर के नहीं गए थे। और वहां जब मथुरा में प्रवेश किया तो कंस ने एक बहुत बड़ा हाथी था, कुवलयादीप, उस हाथी को छोड़ दिया दोनों लोगों पर, कृष्ण और बलराम पर। और उस कुवलयादीप हाथी को बलराम ने उठा करके फेंक दिया, उसको वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और उसके दोनों जो दांत होते हैं, एक दांत भगवान कृष्ण ने पकड़ा, एक दांत बलराम जी ने पकड़ा। यही उनके अस्त्र शस्त्र की तरह इस तरीके से प्रवेश करते हैं। और जब मथुरा के कृष्ण हैं या द्वारका के कृष्ण हैं, वो राजाधिराज की तरह रहते हैं, बड़ा अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, बड़ा ऑन रेवरेंस रहता है, खूब सम्मान लेते हैं सबसे। वृंदावन के कृष्ण ऐसे नहीं। वृंदावन में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता, या कोई बहुत ऐसा करके नहीं मानता कि बहुत जिसकी रिस्पेक्ट की जाए। वहां पर भगवान को एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करते हैं, और बहुत सब उनसे प्रेम करते हैं, भगवान मान करके नहीं, अपना सखा मान करके, अपना पुत्र मान करके। उनसे बहुत ही अटैच्ड रहते हैं, डीपली अटैच्ड, उनको देखे बिना नहीं रह सकते। तो ये जो ऐश्वर्य भाव है ये मथुरा में है कि भगवान बहुत बड़े हैं, भगवान के पास ये है वो है ना। वृंदावन में वो ऐश्वर्य भाव नहीं रहता है। वृंदावन में तो बस प्रेम करते हैं भगवान से। वहां पर ऐश्वर्य भाव होगा तो प्रेम नहीं हो पाएगा। आप देखिए जैसे वसुदेव है, तो वसुदेव को भगवान कभी कभी ऐश्वर्य भाव दिखाते हैं, तो वो उनके जब वो भगवान कृष्ण को लिए सारे द्वार खुल गए, सारे लोग सो गए, ये सब क्या है? ऐश्वर्य भाव ही तो है।
जब भगवान साथ में है तो सब कुछ हो जा रहा है, ये ऐश्वर्य भाव है भगवान का। वृंदावन में नंद महाराज को कोई ऐश्वर्य भाव नहीं है, वो बस देखते हैं हमारा कृष्ण है, अगर हम इसको खाना नहीं खिलाएंगे तो ये भूखा रह जाएगा, अगर हम इसको कपड़े नहीं पहनाएंगे तो नहीं पहन पाएगा, क्योंकि बच्चा है वो। इसे बोलते हैं वात्सल्य भाव। भगवान को ये सोचना कि भगवान हम पर डिपेंडेंट है, हम अगर भगवान को भोजन नहीं देंगे तो भगवान क्या खाएंगे, हम अगर उनको कपड़े नहीं पहनाएंगे तो क्या पहनेंगे। भगवान को अपने पर डिपेंडेंट मानना, भगवान हम पर डिपेंडेंट है। नंद महाराज का वही भाव है। यशोदा माता दिन भर यही टेंशन लेती है, कृष्ण के लिए क्या बनाना है, कृष्ण को क्या खिलाना है ना। तो ये वृंदावन का भाव है। मथुरा का भाव वो तो भगवान तो सर्वे सर्व है, सब लोग भगवान को रिस्पेक्ट करते हैं और वहां पर ऐश्वर्य भाव प्रकाशित होता है। तो सिर्फ भाव में अंतर है, दोनों पर्सनालिटी सेम ही है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन के कृष्ण कोई अलग व्यक्ति है, मथुरा के कृष्ण कोई अलग व्यक्ति है। एक बार गांधी जी का कमेंट आया था, उन्होंने क्या बोला, क्या कि जो वृंदावन के कृष्ण हैं और जो द्वारका के कृष्ण हैं दोनों अलग अलग है। क्योंकि द्वारका के कृष्ण जो हैं वो तो महाभारत का युद्ध लड़ते हैं और भगवत गीता को इतना बढ़िया उपदेश देते हैं, कितने बढ़िया व्यक्ति हैं। और वृंदावन के कृष्ण तो चोरी करते हैं, है ना, हर प्रकार का, है ना, ये कार्य करते हैं। तो ये दोनों पर्सनैलिटी मैच नहीं कर रहे। एक जो इतना बढ़िया बढ़िया उपदेश दे रहे हैं और एक तरफ वो चोरी कर रहे हैं, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे ये मूर्खता है एक्चुअली, समझना। दोनों पर्सनैलिटी सेम ही है। भगवान के सारे कार्य दिव्य स्तर पर होते हैं, है ना। भगवान हमारी तरह चोरी नहीं करते। भगवान का चोरी करने के पीछे भी उद्देश्य होता है, वो सेटिस्फैक्शन करना होता है। उनके जो भक्त हैं, गोपियां हैं, उनको बहुत पसंद होता है कि भगवान आए और उनके यहाँ से माखन चुराएं। वो इसीलिए ऐसी जगह रखती हैं कि भगवान को आसानी से दिख सके, क्योंकि उनका पूरा प्रयास यही रहता है कि मैं माखन इसलिए बना दी हूँ ताकि भगवान चखेंगे। तो भगवान इसलिए वहां पर आते हैं। भगवान को किसी चीज की चोरी करने की जरूरत नहीं है। भाई चोर तो उसे बोलते हैं ना कि कोई चीज आपकी है और दूसरा व्यक्ति आकर के ले जाए, तो चोरी है। अब भगवान की पूरी सृष्टि है, वो क्यों चोरी करेंगे, सब कुछ तो उन्हीं का ही है। उनको चोर बोल सकते हैं क्या भगवान को, बताइए। सब कुछ तो उन्हीं का ही है, एवरीथिंग इज ऑफ हिम। सो चोर बोलना वो कहीं पर सही जायज नहीं। तो ये जब अल्पज्ञता होती है, व्यक्ति भगवान को कंप्लीटली समझ नहीं पाता, तब वो इस प्रकार की बातें करता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता अहलादो महामना। नंद के जब पुत्र हुआ तो जाता अहलादो को बहुत प्रसन्नता हुई। अहलाद का मतलब होता है बहुत प्रसन्न हुए। अहलाद, प्रहलाद अहलाददायी ने पढ़ते हैं नरसिंह प्रणाम में। अहलाद का मतलब बहुत प्रसन्नता, बहुत ज्यादा। तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई और उनको क्या बोला गया, महामना बोला गया। महामना, वो महामना हो गए। तो महामना का मतलब क्या होता है, जो कोई व्यक्ति का जो मन है बहुत विशाल हो जाए, बहुत उसको सेटिस्फैक्शन हो, बहुत उसको आनंद मिले, उसको बोलते हैं महामना, जो उसका असली मतलब होता है महामना का। तो यहाँ पर महामना इसीलिए यूज किया गया है, जो जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के बारे में वो सोच रहा है, भगवान ही उसके हर्ष का कारण है, ऐसा व्यक्ति महामना कहलाता है। उसके जिस मन ने भगवान कृष्ण को ग्रहण कर लिया है, वो व्यक्ति कहलाता है महामना। तो यहाँ पर जो तू शब्द लगाया गया है, नंदस तू आत्मज, नंद के पुत्र, तो तू का मतलब होता है परंतु। तो परंतु का मतलब ये बताया जा रहा है कि देखिए, नंद महाराज को प्रसन्नता हुई और वो महामना हो गए। महामना क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया, सबको बुलाया, सबको इतना बढ़िया फेस्टिवल कराया। तो इसलिए बताया जा रहा है कि वसुदेव जी ऐसा नहीं कर पाए। वसुदेव जी भी चाहते थे कि भगवान कृष्ण में सबको बताएं, लेकिन कौन किसको बताते थे, वहां पर किसी को वो बता नहीं पाए कि मेरे भगवान स्वयं आए हैं, उनका दर्शन। वो सब कुछ अपने आप को दबा देना पड़ा, एकदम शांत रखना पड़ा, एकदम किसी को बता नहीं पाए, वो खुशी नहीं मना पाए। लेकिन नंद महाराज वो खुशी मना रहे हैं, इसलिए वो महामना शब्द उनके लिए यूज किया गया है। वसुदेव जी को आह्लाद हुआ था
लेकिन महामना नहीं हो पाए थे। तो महामना का बेसिकली मतलब यही होता है कि वो जिस व्यक्ति ने अपने मन में भगवान कृष्ण को धारण कर लिया, वो कहलाता है महामना। देखिए जनरली हमारा जो मन होता है ना, वो बुरी चीजों को जल्दी ग्रहण करता है। आप कहीं देखिए, जो बुरा दृश्य होगा हमारा मन बहुत जल्दी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। कोई बुरी बातें हो रही होंगी तो मन बहुत ज्यादा उसको अच्छे से सुनना चाहेगा। अच्छी चीजों पे जल्दी आकर्षित नहीं होता। ये मन का स्वभाव होता है। इतने जन्मों से हमारी बद्ध अवस्था है, उस कारण से ये दुर्गति है वास्तव में। तो मन को ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग क्या देना चाहिए? अच्छी बातों को सीखने की। आप ऑब्जर्व करिए अपने आप को, पूरे दिन भर में आप कितनी अच्छी बातों को ग्रहण करते हो दिन में, और कितनी बुरी बातों को देखते हो। क्योंकि जिसके ऊपर आप मेडिटेट करोगे आप वही बन जाओगे। आप अगर किसी व्यक्ति की बुराइयों को देख रहे हो, आप देखो ये व्यक्ति ये नहीं कर रहा, ये व्यक्ति ये नहीं कर रहा है, आप यही सब देख रहे हो, तो बहुत जल्दी आप भी वही काम करने लग जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में वही चिंतन चल रहा है। अगर आप व्यक्ति की अच्छाइयों पर चिंतन कर रहे हैं तो आपके अंदर भी वो अच्छाइयां बहुत जल्दी आ जाएंगी। जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। तो इस संसार में ऐसी बात नहीं है कि अच्छाइयां हैं नहीं, बहुत लोग अच्छाइयां हैं, लेकिन समस्या क्या है, हम उन अच्छाइयों को छोड़ करके बुराइयों पर ज्यादा मेडिटेट करता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, भलो भलाई पै लहै लहै नीचाई नीच। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छी चीजों को देखेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को देख रहा है, वो बहुत ही आलस है, बहुत आलसी है, बहुत कुछ है, बहुत चीजें उसके अंदर बुराइयां हैं, वो देखेगा ये सब नहीं देखेगा, वो देखेगा अच्छा क्या है वो बताओ। क्या सब कुछ उसके अंदर बुराई है? क्या कोई भी उसके अंदर अच्छा गुण नहीं? आप मुझे बताइए, क्या जिस व्यक्ति को आप बुरा मानते हो, क्या वो पूरा ही बुरा है, उसके अंदर एक भी अच्छा गुण नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं, ये बताइए। होगा प्रभु जी। होगा प्रभु जी, अच्छा गुण भी। कुछ ना कुछ तो अच्छा गुण होगा सब में। लेकिन समस्या क्या है, हम अच्छा गुण नहीं देखेंगे। हाँ, इवन डिवोटीज में भी, मंदिर जाने के बाद भी, मंदिर में भी हम क्या देखेंगे, ये डिवोटी ये नहीं कर रहा है, ये डिवोटी ने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, उसको ये नहीं आता है, उसको वो नहीं आता है। अरे भाई, उसको जो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन हमसे वो लाख गुना अच्छा है। कम से कम मंदिर आया तो ठीक है, मंदिर में रह तो रहा है। कभी कभी हम कर्मचारियों में दोष देखते हैं, पुजारियों में दोष देखते हैं, पुजारी ने ये अच्छे से नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। तो अभी क्या है, हम दूर होकर के बहुत सारे दोस्त खोज सकते हैं। नुकसान किसका है उससे? किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। yes. आपको नुकसान होगा, क्योंकि बुराई आपने खोजी, उसको चलो पता नहीं था, या उसको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन आपने बुराई खोज ली। भलो भलाई पहला है, भला व्यक्ति तो भला ही देखता है, कहाँ पे अच्छा है ये बताओ। बुरा व्यक्ति यही सोचेगा बुराई निकालो भाई, इसमें कुछ बुराई निकालो, इस प्रभु जी में क्या बुराई निकल सकती है। हाँ बाकी सब ठीक है, ये चीज गड़बड़ है। तो वो चीज गड़बड़ जो आप देख रहे हो वो आपके अंदर भी आने वाली, क्योंकि आप उस पर मेडिटेट कर रहे हो। दैट इज द थिंग। और अगर आप अच्छा ही देख रहे हो तो आप भी बहुत जल्दी अच्छे बनने वाले हो उस गुण को, क्योंकि जिस गुण के पे हम मेडिटेट करते हैं वो गुण हमारे अंदर आने वाला है। इट्स गोइंग टू कम वन डे और अनदर, समय की बात है उसमें। तो ये बात होती है। तो वास्तव में वो व्यक्ति बहुत ही तेजी से प्रगति करते हैं जो ऑफेंस नहीं करते, वो बुराइयां नहीं देखते, वो देखते ही नहीं है। भगवान का भी गुण यही है, भगवान भी भक्तों के अंदर कभी दोष नहीं देखते। कोई अगर भगवान का भक्त बन गया है, भगवान उसके अंदर कोई दोष नहीं देखता। भगवान को दिखता है, अरे ये मेरी भक्ति कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। तो दोष किसको देखना चाहिए? कौन व्यक्ति दोष देखने का अधिकारी है? जो हमारा सुधार करना चाहता है। आप किसी व्यक्ति को सुधारने के उद्देश्य से अगर उसको मदद कर रहे हैं
तो गलत नहीं, लेकिन आप सुधार सकते नहीं हो, आपका वो पोजीशन भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दूसरे में परपंच करने के लिए, ये मजा लेने के लिए, उसके लिए जब दोस्त देखे जाते हैं तो वो अपराध हो जाता है। तो इससे हमको बचना चाहिए। तो हमारा मन कैसा है, बुराई को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, बुरा कुछ देखा तुरंत, अच्छाई देखने पे उतना जल्दी पकड़ता नहीं। भगवान का स्वरूप देखिए कितना सुंदर है, भगवान कितने सुंदर हैं, डीटीज कितने सुंदर हैं, लेकिन हमारा मन उसको पकड़ नहीं पा रहा है, मन में वो आते ही नहीं भगवान का ध्यान। और संसार के लोगों को आप देखिए, भौतिक जगत की सुंदरता के पीछे कितने पागल हैं, हम देख सकते हैं रोडों पर, अलग अलग जगहों पर लोग पागल हैं भौतिक सुंदरता के लिए, भौतिक सुंदरता के पीछे एकदम पागलों की तरह काम कर रहे हैं, सिर्फ तुच्छ भौतिक सुंदरता के लिए। दूसरी तरफ भगवान की जो अद्भुत सौंदर्य है, घनश्याम श्याम सुंदर, वो उपस्थित हैं उनका स्वरूप, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाता, मन को पकड़ नहीं पाता है। कभी कभी लोग अलग अलग प्रकार की फिलॉसफी बता देते हैं, जब मन भगवान के सौंदर्य को स्वीकार नहीं कर पाता तो लोग बोलने लगते हैं भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का कुछ है ही नहीं। तो पकड़ नहीं पाए इसलिए निराकार, मन में समा नहीं पा रहा है वो स्वरूप, इसलिए उसको निराकार मान दिया। तो ये तो हाल है संसार। जब उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे वो भगवान कृष्ण को भूल जाइए, हम आपको निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दीजिए और शांति मिल जाएगी आपको। तो गोपियां कहती हैं तुम्हारे निराकार ब्रह्म का मैं क्या करूंगी, क्या वो निराकार ब्रह्म जो है मेरी गायों को दुहेगा क्या, नहीं दुह पाएगा, तो क्या मेरे लिए फायदा क्या है उससे, क्या वो निराकार ब्रह्म मेरे सामने नृत्य करेगा मुझे मनाने के लिए, वो निराकार ब्रह्म तो कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना निराकार ब्रह्म तुम ही रखो, हमारे कोई काम का नहीं है, हमारा तो बस एक मन था जो हमने भगवान कृष्ण को दे दिया, अब मन न भय 10-20, गोपियां बोलती है, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो साम संग को अवराधे तब ईस। एक हमारे पास मन था, वो तो भगवान कृष्ण के साथ चला गया, अब तुम जो भी ये बता रहे हो निराकार परम ब्रह्म जो दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, उसको पूजा करेगा कौन, हमारे पास एक मन था वो गया कृष्ण के साथ। अब जो तुम ये बता रहे हो ये सब निराकार ब्रह्म आकार नहीं है, स्वरूप नहीं, कौन इसकी पूजा करेगा, कोई नहीं है यहाँ पर। इसलिए ऐसा करो, ये जो ज्ञान अपनाना ये अपने पास ही करो, ये तुम्हारा निराकार ब्रह्म हमारे कोई काम का नहीं है। तो उद्धव को पूरा उनको ही रियलाइजेशन दे दिया उन्होंने गोपियों ने। तो महामना वास्तव में वो व्यक्ति है जिसने अपने मन के द्वारा भगवान को पकड़ लिया है, वो बहुत वो दिव्य व्यक्ति है वास्तव में। क्योंकि आप देखो काम आपके सारे मन के आधार पर होते हैं, जो चीजें आपके मन में चल रही होंगी ना, इंद्रियां सब वही काम करें, चाहे इंद्रियां चाहे बाहर से ऐसा दिख रहा हो, भौतिक कार्य कर रहा है, जॉब पे जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन अगर आप हुआ है आप चाहे जहां रहो फर्क नहीं पड़ता, जो कर रहे हो वो भगवान का कार्य हो रहा है, क्योंकि इंद्रियां मन के ऊपर कार्य करती हैं। प्रभुपाद जी कई बार भगवत गीता की भूमिका में लिखते हैं, पूरी भगवत गीता में भगवान ने यही बताया कि कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने वृत्तिपरक कार्यों को करते रहो और मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ, यही बार बार भगवान ने बोला, मई बुद्धि निवेशया, मई एव मन आधस्त्व, मुझ में मन को लगाओ, मई बुद्धि निवेशया, मुझ में अपनी बुद्धि को लगाओ, समझो शास्त्रों को अध्ययन करके समझो, तो बुद्धि को भी भगवान में लगाओ और मन को भी भगवान में लगाओ, बाकी इंद्रियां तो अपने आप फॉलो करेंगी। जब आपके मन में कृष्ण चल रहे हैं तो आप थोड़ा ना किसी से दुश्मनी कर सकते हो, क्या प्रकाश में स्थित हो, जहां भगवान कृष्ण है वहां अंधकार नहीं हो सकता। मन में अगर कृष्ण बसे हैं तो थोड़ा ना आपको कोई माया प्रभावित कर सकती है, माया तो तब प्रभावित करती है जब मन में आपके अंदर भौतिक चीजें चल रही है। तो बाहर से भले आप फिर धोती कुर्ता पहने हो, तिलक लगाए हो, मन में अगर भौतिक विचार चल रहे हैं तो आप दूषित कर्म भी कर सकते हो, लेकिन अगर मन में कृष्ण है
बाहर से आपका ट्रस्ट चाहे जो हो, पहनावा चाहे जो हो, लेकिन अगर मन में कृष्ण है तो कार्य भी सारे कृष्ण में होना पड़ेगा। तो इसलिए जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसका उसका जो पूरा वर्क होता है वो इंटरनल के ऊपर होता है, इंटरनल टू एक्सटर्नल आता है। और जो भौतिक व्यक्ति होता है उसका सारा काम एक्सटर्नल रहता है, वो बस बाहर 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 सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति बाहर को बाद में देखता है, पहले कहता है अंदर सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, हमारी चेतना खराब नहीं होनी चाहिए, भगवान के ऊपर ध्यान होना चाहिए। एक्सटर्नल तो अपने आप फॉलो करेगा। अगर हम भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं तो हमारा खुद ही नहीं मन करेगा कि हम बड़े फैशनेबल वस्त्र पहने, है ना, और बड़ा बड़ा बड़े महंगी महंगी गाड़ियों में जाएं, हमारा खुद ही नहीं मन करेगा। हम ये कहेंगे भाई ये सब चीजें भगवान के लिए, हम तो भगवान की सेवा के लिए हैं। जब तो हम अपने आप ही उन सारी चीजों से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अपने आप ही पीछे जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आध्यात्मिक व्यक्ति का ही मतलब यही होता है जो अपनी चेतना को भगवान में लगाए, हमेशा लगाए। चाहे हम खाना बना रहे हो भगवान का नाम लेते रहे, स्नान कर रहे हो भगवान का नाम लेते रहे, कपड़े धो रहे हो भगवान का नाम लेते रहे, उठ रहे हो सुबह सुबह भगवान का नाम लेते रहे। क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। कलयुग में तो बहुत आसान है, भगवान का नाम लेते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस लेते रहो, सारे कार्य करते रहो, मन लगता रहेगा लगता रहेगा। यही भगवान भगवद गीता में समझाते हैं बार बार। तो आगे देखिए क्या हुआ, जब इतना वो महामना हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया, आहूय विप्रान वेदान, आहूय उन्होंने बुलाया विप्रान वेदान ज्ञान ज्ञान, जो ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जो बड़े एक्सपर्ट थे वेदों में शास्त्रों में, उन सबको बुलाया, कहा आप लोग आइए, है ना, एक बढ़िया सा प्रोग्राम करेंगे, जन्मोत्सव मनाना है अच्छे से। और खुद उन्होंने क्या किया, स्नातः शुचि अलंकृतः, स्वयं उन्होंने स्नान किया। किसने स्नान किया? स्वयं नंद जी ने, नंद महाराज ने स्वयं स्नान किया। और स्नान के बाद शुचि लिखा हुआ है, अपने आप को शुद्ध किया। तो देखिए ये अलग अलग चीजें होती हैं। स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, स्नान करना मतलब वो पानी डाल देना, लेकिन शुचि का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरीके से शुद्ध करना। शुद्ध व्यक्ति कैसे करता है अपने आप को? भगवान के नाम लेकर वो शुद्ध करता है। तो सिर्फ शरीर शुद्ध होता है पानी से, स्नान करने से। शुचि मतलब मंत्रों के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करना। सारे मंत्रों में सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इसके माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। और फिर अलंकृतः, अपने आप को अनेक अलंकारों से सजाया। तो अभी अलंकार कौन ही पहनता है? इतना कोई है ही नहीं धनी जो अलंकार पहने, है ना, और अलंकारों की भी इतनी शुद्धता नहीं है। तो हम वैष्णवों के लिए जो अलंकार है वो वैष्णव तिलक है, यही हमारा अहंकार है, तुलसी माला है, यही हमारा अलंकार है। तो हमें इसे धारण करना चाहिए, ये हमारा अलंकार, अलंकृता। उन्होंने अलंकार को ग्रहण किया, भगवान के फेस्टिवल में सम्मिलित होने जा रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्य वै, वाचित्ता स्वस्तैनम, मांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है और भगवान का जात कर्म किया गया। जात कर्म संस्कार होता है हमारे वैदिक धर्म में, जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार होता है, जिसमें सबसे पहला संस्कार जात कर्म संस्कार है। ये क्या होता है? जात कर्म संस्कार में जब कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी भविष्य में अच्छे से जीवन निर्वहन हो, ये उद्देश्य मान करके कुछ विधि विधानों को शास्त्रों के अनुसार फॉलो किया जाता है, ताकि जो आने वाला भविष्य हो वो उज्जवल हो। तो इसलिए भगवान का जात कर्म संस्कार कराया गया, उसको बोलते हैं जात कर्म संस्कार। सबसे आखिरी संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो 16 संस्कारों से विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, है ना, ऐसे ही उपनयन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, अनेक प्रकार के 16 संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार इसलिए बनाए गए हैं ताकि व्यक्ति शुद्ध होता है, संस्कारों के माध्यम से हम शुद्ध होते जाते हैं।
और जब शुद्ध होंगे तो भगवान में चित्त लग पाएगा, और जब भगवान में चित्त लगेगा तब हम फैसिलिटेट करते हैं भगवान के धाम में जाने के लिए। हमें भ्रम पूर्वक ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम भक्त बन गए हैं तो हमको कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं है, हम पूरा ऊपर उठ गए हैं सारे संस्कारों से। तो ये वास्तव में ऐसा होता है, जो व्यक्ति इस लेवल पर हो कि वो इतना अच्छे से भक्ति कर रहा हो, अनन्य भक्ति पूरा अच्छे से, तो वो सबसे उठ गया है। लेकिन हमें मिथ्या बस अपने आप को ग्रेट डिवोटी नहीं मान लेना चाहिए, हम उस लेवल पर नहीं हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, भगवत गीता में 16वें अध्याय के 23वें श्लोक के अगर तात्पर्य में देखेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो नवदीक्षित भक्त हैं, जो नए भक्त हैं, उन सबको इन संस्कारों को फॉलो करना चाहिए, शास्त्रों की बातों को फॉलो करना इसीलिए है ताकि हम प्रगति कर सकें। अगर हम भगवान की भक्ति के नाम पर ये सारे संस्कार छोड़ दिए, अपने सब पूजा अनुष्ठान भी छोड़ दिया कि भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वो फिर हमारे लिए वो सही नहीं है। ये सारे नियम और संस्कार इसलिए बताए गए हैं ताकि हम धीरे धीरे प्रगति करें, आगे बढ़ें। तो यहाँ पर उन्होंने स्वयं कराया। देखिए, ये भगवान के पिताजी हैं, वो करा रहे हैं, एक आइडियल सेट कर रहे हैं। ये नहीं उन्होंने बोला कि भाई हमको क्या कराने की जरूरत है, तो भगवान ही है। वास्तव में कुछ नहीं कराने की आवश्यकता है, लेकिन एक आदर्श सेट कर रहे हैं कि कैसे ये आवश्यक है करना। और उन्होंने क्या किया, कार्यमाशा विधिवत, कार्यमाशा विधिवत, बहुत विधि विधान के साथ कराया। क्या विधि विधान के साथ कराया? पितृदेवार्चनम तथा, पितरों की पूजा करवाई, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। देवार्चनम तथा, देवताओं की पूजा करवाई। किस लिए कराई पितरों की पूजा और देवताओं की पूजा, बताइए? कोई बताएगा? सोचिए, पितरों और देवताओं की पूजा क्यों कराई नंद महाराज ने? क्या सोच के कराई, क्या चाहते थे वो? एनीबॉडी? गेस करेंगे कोई? क्या सोच के कराया उन्होंने? सर, प्रभु जी अपने बालक के अच्छे भविष्य के लिए, ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो, भविष्य में उसको कोई कठिनाई ना आए। हाँ, सही बात। और हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। इसलिए शायद कि प्रभु जी वो चाहते थे कि पितरों का भी आशीर्वाद मिले, ताकि उनको यस, सबका आशीर्वाद लेना है, सबका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, कभी कभी कैसा होता है, महाराज बता रहे थे इसके ऊपर कि हमें अनन्यता के नाम पर देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कि भाई हम तो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, तो हम क्यों गणेश जी की पूजा करें, है ना? हम क्यों हनुमान जी को प्रणाम करें, हम क्यों देवताओं की पूजा करें? ठीक है, आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो क्या आप देवताओं का तिरस्कार करेंगे? आप इतने बड़े हो गए हैं, इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आप देवताओं को तिरस्कार कर देंगे, उनको प्रणाम नहीं करेंगे आप? नहीं, ये बहुत गलत है। आपको ये समझना होगा कि भगवान के अनन्य भक्त का मतलब ये होता है कि वो प्रत्येक जगह, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को अपने स्वामी के रूप में कंसीडर करता है। भगवान को अपने स्वामी, क्योंकि भगवान को अपने स्वामी के रूप में देखता है। और जब भगवान को अपने स्वामी के रूप में देखेगा, तो चाहे जहां भी जाए, जिन भी देवता के पास जाए, वो तो हर जगह उनको ऐसे ही देख पाएगा जैसे वो स्वयं के, कि वो भगवान के ही द्वारा निरूपित किए, आरोपित वहां पे रखे गए। दैट इज द थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर हम मान लीजिए हम जाते हैं गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, तो एक भक्त कैसे देखेगा? वो गणेश जी को देखेगा कि ये गणेश जी कौन है? विघ्न विनाशक। तो वो उनके पास जाकर के क्या मांगेगा कि मेरी भक्ति में जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी मेरे भक्ति मार्ग में, भगवान की सेवा करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन समस्त बाधाओं को आप खत्म कर दीजिए। उस तरीके से उनके पास जाएगा, उनसे प्रार्थना करेगा कि मेरा मन भगवान कृष्ण में लगे। स्वयं गोपिकाएं जो भगवान की सबसे शुद्ध भक्त हैं, वो कात्यायनी देवी की उपासना करती हैं, व्रत करती हैं, इसलिए भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए।
सीता जी जब स्वयंवर हो रहा है, भगवान राम धनुष उठाने जा रहे हैं, तो पार्वती जी की उपासना करती हैं, कहती हैं कि हे पार्वती जी, आप कुछ भी करिए, धनुष के भार को कम कर दीजिए, क्योंकि मुझे भगवान राम प्राप्त हो गए। तो देखिए, अगर आपका उद्देश्य क्लियर है, अनन्य भक्ति का यह मतलब नहीं होता है कि आप बस सारे देवताओं को एकदम हम सामने से हटाते रहो, वो अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति का मतलब उद्देश्य क्लियर है, चाहिए सिर्फ कृष्ण हमको, और कोई नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गणेश जी के पास गए और गणेश जी से ही सब मांगने लग गए इस भौतिक जगत का, वो गलत है। भगवान उसकी भर्त्सना करते हैं। भगवान जब भगवत गीता में बोलते हैं कामस्ते स्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, मूर्ख लोग देवताओं के पास जाते हैं, तो भगवान का ये मतलब नहीं है कि देवताओं के पास सब लोग गए वो सबके सब मूर्ख ही। भगवान बोलते हैं कामस्ते स्ते हृत ज्ञाना, जिन लोगों की बुद्धि भौतिक कामनाओं से दूषित होती है, ऐसे लोगों को मूर्ख बताया, अल्पज्ञ बताया भगवान ने भगवत गीता। अगर कोई देवताओं के पास भी जाता है और अगर उसकी ये चेतना है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमें मौका चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, बहुत अच्छा है, उसको ग्लोरीफाई किया गया है, उसको बहुत ग्लोरीफाई किया। चाहे किसी के पास जा सकते हैं आप, सबके पास जा सकते हैं, सब कुछ, अगर आपका उद्देश्य क्लियर है। उद्देश्य सिर्फ कृष्ण भक्ति होना चाहिए, इसे बोलते हैं अनन्य भक्ति। भगवान राम हनुमान जी को अनन्य भक्ति की डेफिनेशन देते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त की डेफिनेशन क्या है? जो ये सोचता है कि मैं दास हूं और ये पूरा जगत मेरे स्वामी का ही एक दूसरा रूप है। हर कोई व्यक्ति मेरे स्वामी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं सबका दास हूं। वो सबको भगवान के रिस्पेक्ट में देखता है, किससे दुश्मनी करेगा, किसको धोखा दे सकता है, वो किसी को नहीं दे सकता, वो अनन्य भक्त है भगवान। तो इसलिए अनन्यता के नाम पर हमें देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, हमें सम्मान देना चाहिए। ये सारे संस्कार हैं, हमको फॉलो करने चाहिए। जो हमारे पूजाएं हैं उनको करना चाहिए। कभी उनको ये तिरस्कार, ये सोच कर नहीं बोलना चाहिए कि हम कृष्ण को कर रहे हैं इसलिए हम ये नहीं करेंगे, वो सही नहीं है। ये सोचना कि ये भी हमको, हम देवताओं से भी ये मांगेंगे कि हमें भगवान कृष्ण में मेरी मति को लगाएं। और देवता भी हैं क्या? वो भी भगवान के ही दास हैं, बस एक उच्च पद पर है जो हमको फैसिलिटेट कर सकते हैं। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति। तो स्वयं भगवान के पिता नंद जी पितरों की उपासना कर रहे हैं, देवताओं की उपासना कर रहे हैं। अब उद्देश्य क्लियर है, सिर्फ कृष्ण के लिए। किसके लिए कर रहे हैं सर ये सारी चीजें? किसके लिए बताइए? पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा किसके लिए कर रहे हैं नंद महाराज? अपने पुत्र के लिए प्रभु जी। यस, कृष्ण भगवान के। That is the thing. अगले श्लोक में देखते हैं। अभी देखिए नंद महाराज ने और क्या किया। धेनु नाम नियते प्रादात् विप्रेभ्यः सम अलंकृते तिलाद्रीन् सप्त रत्नौघसात कौम्भां परव्रतान्। तो बताया गया धेनुना नियुते प्रादात्, नंद महाराज ने 20 लाख गायें विप्रेभ्या, विप्रों को दान में दे दी। 20 लाख गायें दान दिया। और ऐसे ही नहीं है, आजकल की तरह नहीं हो दान होता है गोदान करके। वो सारी की सारी गायों के पूरे शरीर पर रेशमी वस्त्र थे, और रेशमी वस्त्र थे। सम अलंकृते लिखा है ना, सम अलंकृते, सम्यक रूप अलंकृते, पूरा शरीर सजाया हुआ था अनेक प्रकार के आभूषणों से, है ना। उन सारे रेशमी वस्त्रों के द्वारा, रेशमी वस्त्रों से सजाया गया था, बहुत सुंदर उनके ऊपर चित्रकारी की गई थी। तिलाद्री सप्त, 7 बड़े बड़े पर्वत जैसे, पर्वत मतलब बहुत ज्यादा बड़े नहीं, छोटे में ही एक ढेले बनाए गए जो तिल के थे, अन्न के पहाड़ बनाए गए एक तरीके के। 7 पहाड़ थे ऐसे, उन 7 पहाड़ों में अनेक प्रकार के रत्न रखे गए, हीरे, सोने, सोना, अनेक अनेक जगहों पर। एक पहाड़ से पूरा
दुनिया खरीद लें, इतने ऐसे ऐसे वहां पर रत्न रखे गए। उन सारे रत्नों को, उन सारी गायों को जो नंद महाराज ने किसको दान दिया बताइए? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को। किसको दान दिया? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को दान दिया। हाँ, ब्राह्मणों को दान दिया इन सबको। करेक्ट। तो अभी अगले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भाई ये दान क्यों कर रहे हैं, नहीं देते दान। तो प्रिंसिपल बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, दान देना कितना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए ये जो श्लोक है, ये गागर में सागर भरने वाला श्लोक। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किससे क्या क्या शुद्ध होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले वो बता रहे हैं कालेन स्नान शौचाभ्याम। अब देखिए किससे क्या क्या शुद्ध होता है। कालेन, काल का मतलब क्या होता है बताइए? काल मतलब समय पर। समय। जानते हैं काल का मतलब क्या होता है? समय। काल का मतलब होता है समय। तो काल से क्या क्या शुद्ध हो जाता है? कालेना, कुछ चीजें काल से शुद्ध हो जाती हैं, समय आने पर शुद्ध हो जाती हैं। जैसे भूमि पर कुछ गंदगी पड़ी हुई है, हम देखते हैं कई कई बार भूमि पे जैसे गोबर था, कोई मल पड़ा हुआ है, तो कालेना स्वच्छ हो जाएगा। कुछ मत करिए, समय बीतने दीजिए, वो अपने आप साफ हो जाएगा। काल से साफ हो जाएगा, समय से ही साफ हो जाएगा। वही रोड है, थोड़ी देर के बाद आएंगे एकदम बढ़िया फ्रेश दिखेगी। क्या हुआ? सूर्य था, कभी बरसात हुई, सूर्य हुआ, वो सब सूख सूख के सब गायब, समय से शुद्ध हो गया। ऐसे ही जल, आप देखिए बरसात में जो जल होता है बहुत गंदा हो जाता है, लेकिन शरद ऋतु आने दीजिए, वो सारा का सारा जल जो होगा धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है। ऐसे ही कई जगह और टीकाओं में बताया जाता है कि स्त्रियां, तो स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है तो वो भी कालेना, समय के साथ शुद्ध हो जाती है। थोड़े समय तक के लिए अशुद्धता होती है, बस समय बीतने दीजिए, समय के बाद शुद्ध हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ चीजें जो हैं वो समय के साथ शुद्ध होती है। कालेना, समय के साथ शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ है स्नान। स्नान का मतलब क्या है? हम जो पानी डालते हैं अपने शरीर पर, तो पानी डालने से क्या चीज शुद्ध होती है? शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर शुद्ध हो जाता है। रात के समय जब हम सोते हैं तो एक्चुअली हमारा शरीर एकदम मुर्दे की तरह हो जाता है। जैसे मुर्दा होता है ना, जहां होता है वैसे पड़ा रह जाता है। 6 घंटे हम लोग मुर्दे की तरह ही रहते हैं। इसलिए जब उठेंगे तो आंखों से भी कीचड़ निकलता है, दांत भी गंदे हो जाते हैं, तो ये सब गंदगी हो जाती है पूरे शरीर में सोने से। जैसे मुर्दा जो होता है वो कैसा दूषित माना जाता है, ऐसे सोने के बाद भी हमारी स्थिति वैसी होती है। तो जब हम जल डालते हैं अपने शरीर के ऊपर तो उस शरीर को शुद्ध करता है। इसलिए हमें उठने के बाद जल्द से जल्द स्नान कर लेना चाहिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए। इसलिए वैदिक काल में ऐसा होता था कि कोई भी स्त्री किचन में, कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, किचन में आप बिना स्नान किए प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, आजकल की तरह नहीं कि उठे वो बेड टी चाहिए, सीधे घुस गए किचन में, बनाने लग गया बेड टी। हाँ, वैदिक काल में कोई भी व्यक्ति बिना स्नान किए, बिना नए कपड़े पहने किचन में प्रवेश आप नहीं कर सकते। भगवान का जहां पर भोग बनाया जा रहा है, भगवान के लिए भोजन बनाया जा रहा है, वहां पर आप मुर्दे जैसे पड़े थे 6 घंटे और उठ करके वही कपड़े पहन करके किचन में घुस करके बनाने लगे। ऐसा नहीं था, बहुत प्योरिटी के साथ करा जाता था। स्नान करने से देह शुद्ध हो जाती है। फिर अगला बताया गया शौचाभ्याम। शौचाभ्याम, शौचाभ्याम मतलब पानी, जो शौच का मतलब होता है शुद्धता रखने से। जैसे मान लीजिए आपके कपड़ों में गंदगी लग गई है ना, तो उसको कैसे स्वच्छ कर सकते हैं? उसको हम स्वच्छ कर सकते हैं, हमने थोड़ा पानी से उसको साफ कर दिया अच्छे से, तो गंदगी साफ हो जाएगी। शौचाभ्याम। फिर संस्कार, संस्कार मतलब संस्कार के बारे में जो 16 संस्कार हैं। जब कोई व्यक्ति ये संस्कार करता है
तो उन संस्कारों के माध्यम से हमारे पूरे जन्म की शुद्धि हो जाती है ना। ये जो इन संस्कारों को करेगा, जाति कर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ये सारे जो संस्कारों को फॉलो करते हैं उससे पूरे जन्म की शुद्धि हो जाती है, व्यक्ति एकदम प्योर हो जाएगा। और जब प्योर हो जाएगा तो भगवान में चित्त बहुत अच्छे से लगेगा उसका। तो संस्कारों के द्वारा जन्म की शुद्धि होती है। और ईजया का मतलब होता है पूजा करने से। तो पूजा करने से ब्राह्मणों की शुद्धि होती है। जो ब्राह्मण होता है उसको हमेशा पूजा ये सब करते ही रहना चाहिए भगवान की। अगर वो भगवान की पूजा नहीं करेगा, अनुष्ठान नहीं करेगा, तो वो अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। फिर ऐसे ही शुद्ध करते हैं दान करने से। दान ही, कोई व्यक्ति धन को संचय कर रहा है, कमा रहा है, लेकिन वो दान नहीं कर रहा। दान करना सबसे अच्छा, दान की गतियां बहुत हैं, स्टेप वाइज है। सबसे बढ़िया दान होता है हायर कॉज के लिए दान करना, समाज में जागरूकता, सही ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए दान करना सबसे बेहतर, क्योंकि आप सबसे बड़ा परोपकार कर रहे हो, वो कहलाता है दान। लेकिन मान लीजिए कोई वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट दूसरों को भौतिक रूप से आप भगवान का प्रसाद पहुंचाने के लिए दान करिए, है ना। जैसे हमारे इस्कॉन में फूड फॉर लाइफ है, ठीक है भाई, आप फूड फॉर लाइफ के लिए करो, सबको खाना पहुंचेगा लेकिन वो प्रसाद होगा, ठीक है। आप मान लो वो भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप फिर भी दूसरों को मदद करने के लिए अपना धन निकालिए। भगवान भगवत गीता में इस बात को बोलते हैं, स्वयं भोग मत करिए। अगर स्वयं भोग कर रहे हैं तो वो मल बन जाता है पूरा का पूरा धन, वो बहुत विनाश करेगा। दान करने से जो बाकी का धन बचता है वो शुद्ध हो जाता है। शुद्धयंती दानै, जब दान करते हैं तो बाकी का जो बचा धन है उसका जब हम प्रयोग करेंगे वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसको आपने शुद्ध कर लिया। तो जैसे बाकी चीजें शुद्ध हो रही थी, स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, संस्कार करने से जन्म की शुद्धि होती है, ऐसे दान करने से धन की शुद्धि होती है। इसलिए दाने संतुष्टया, संतुष्टि करने से मन की शुद्धि होती है। आपको जो कुछ मिल गया, जहां मिल गया, जैसा मिल गया, आप संतोष कर रहे कि भगवान ने हमको दिया है और मैं खुश हूं, मुझे और नहीं चाहिए। ये अगर आपने संतोष कर लिया, ये मन की शुद्धि हो। मन हमेशा ऐसा ही है, मन का यही है, जो आप लोगे वो कहेगा कुछ और मिल जाता तो अच्छा होता, थोड़ा और ज्यादा होता तो बढ़िया होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सीख जाए कि कैसे संतोष रखना चाहिए हर एक चीज में, वो खुश रहेगा पूरे जीवन भर। और आप ये बात मान लीजिए, जब तक किसी व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं, वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति के लिए संतोष होना चाहिए, आपके पास जो कुछ है सेटिस्फाइड, एंड प्रयास करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति में असंतोष रहना चाहिए। भौतिक कार्यों में संतोष और भक्ति कार्यों में असंतोष, जब अच्छे से करना है और बाद बुक्स और अच्छे से पढ़नी है, तो ये सब बताया जाता है। खाने में, धन को अर्जन करने में और स्वयं की पति और पत्नी में संतोष रखना चाहिए। और दान करने में, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने में और जप करने में हमेशा असंतोष रहना चाहिए। और करना है, और करना है, अभी कर नहीं पाए, ये बताते हैं चाणक्य पंडित। वो व्यक्ति बहुत अच्छे से वो प्रगति करेगा। तो इस तरीके से संतुष्टया, ये मन की शुद्धि होती है। और द्रव्याण आत्म विद्या, जब हम आत्म विद्या के ऊपर चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम के बारे में सुनते हैं, इससे आत्मा की शुद्धि होती है। जितना हम इनके बारे में सुनेंगे, जितना भी हम अध्ययन करेंगे, जितना हम भगवान के बारे में पढ़ेंगे, हम भक्तों का संग करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, चैंटिंग करेंगे, डिवोशन डाइट, भगवान का प्रसाद लेंगे, उतना किसकी शुद्धि होगी? किस चीज की शुद्धि होगी? मन की नहीं, मन की नहीं, मन की तो शुद्धि हो गई संतुष्टि से। मन की, आत्मा की, आत्मा की, आत्मा की शुद्धि होगी। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगा तो भगवत ध्यान चला जाएगा। तो भगवान के बारे में सुनने से, भगवान के बारे में डिस्कशन करने से आत्मा की शुद्धि,
तो इसलिए ये देखिए कितने कितने बड़ी चीज को एक श्लोक में उन्होंने पूरा करके रख दिया कि कैसे समय बस छोड़ दीजिए तो भूमि, जल और स्त्रियां शुद्ध हो जाती है। स्नान करने से देह की शुद्धि हो जाती है। शौचाभ्याम, उससे जो गंदगी है उसकी शुद्धि हो जाती है। संस्कार करने से जन्म की शुद्धि हो जाती है। और एक बीच में रह गया तप रह गया। तप करने से इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। दिन भर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। व्रत किया एक दिन, इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। अभी वो खाना पीना नहीं, तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। इज्जया, उससे ब्राह्मणों की शुद्धि हो जाती है। भगवान की पूजा पाठ करने से, दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है। वो धन नुकसान नहीं करेगा आपका। संतुष्टि से मन की शुद्धि हो जाती है। मन आपको परेशान नहीं करेगा, एजिटेट नहीं करेगा। जो मिल गया खुश, आई एम हैप्पी। एंड आत्मविद्या, भगवान के बारे में चर्चा करने से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। तो इसलिए ये किस लिए बताया, जो पीछे का प्रसंग था कि वो बहुत इतनी सारी गायें दान दिया उन्होंने ब्राह्मणों को, तो ये क्यों किया, ये प्रिंसिपल बता रहे हैं शुद्ध, इसलिए किया उन्होंने। अगले श्लोक में आता है, सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागध वंदिना गायकाश्च जगुर्नेदुर्भैर्यो दुन्दुभयो। सौमंगल्य गिरो विप्रा, सारे जो ब्राह्मण थे सौ मंगल, बड़ा बड़ा मंगल गा रहे थे अपनी वाणी से, है ना, और वेदों के वाक्यों को दोहरा रहे थे। अनेक प्रकार के मंत्र, अनेक प्रकार के आशीर्वाद दे रहे थे। और सारे वेदों में सबसे अच्छा क्या है, सबसे बड़ा मंत्र है भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूत मागध वंदना, ये तीन लोग थे वहां पर। सूत उनको बोलते हैं जो लोग पुराणों से अनेक प्रकार की कथाओं को बोलते हैं, उनको बोलते हैं सूत। दूसरे होते हैं मागध वो लोग होते हैं जो लोग वंश की जो प्रशंसा करते हैं कि भाई आप इस वंश में जन्म लिया, ये वंश तो बहुत महान है, इस वंश में ये राजा हुए, इन राजा ने ये किया, यहाँ गए, यहाँ पे विजय प्राप्त की। तो ये मागध लोग होते हैं, ये लोग भी वहां पर वंदना करते थे। और वंदना का मतलब ये वो लोग होते हैं जो प्रसंग के अनुसार प्रशंसा करते हैं। जो प्रसंग चल रहा होगा उस आधार पर ये अपनी अपनी कृतियां बनाते हैं और वहां पर बोलते हैं। ये तीनों लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, सूत, मागध और वंदना। सूत मतलब जो पुराणों से बोलते हैं, मागध मतलब जो वंश की प्रशंसा करते हैं, और वंदन मतलब जो वो लोग जो लोग प्रसंग के अनुसार बोलते हैं। ये तीनों लोग वहां पर अनेक प्रकार से बोल रहे थे। गायकाश्च जगुर्नेदुर, अनेक प्रकार के गायक लोग थे जो अनेक प्रकार के कीर्तन कर रहे थे, अनेक प्रकार की वाणियों को बोल रहे थे, वाणियों, सुंदर सुंदर वाणियों से गायन कर रहे थे। जगुर बार बार हो रहे थे। नेदुर भैर्यो दुंदु भयोर मुहु, अनेक प्रकार की दुंदुभियां बज रही थी भगवान के इतने सुंदर संस्कार के समय, जब ये जात कर्म संस्कार चल रहा है भगवान का। अब देखिए वहां का ये बताया जा रहा है कि व्रज की स्थिति क्या थी, कैसे कैसे सुंदर सुंदर घर सजे हुए थे। व्रजः समृष्ट संसिक्त द्वाराजिर्ग्रहांतरम, घर के अंदर बाहर समृष्ट संसिक्त, समृष्ट तरीके से इतना साफ कर दिया गया था पूरा, वहां का माहौल इतना सुंदर तरीके से वहां पर साफ हो गया था। हर जगह एकदम इत्र की खुशबू फैली हुई थी, चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, हर जगह पर वो इत्र की खुशबू फैली हुई थी। यहाँ पर ये बताया गया है। चित्र ध्वज पताकास्त्र, और अनेक प्रकार के जो चित्र हैं वो बनाए गए, ध्वज लगाया गया, पताका लगाई गई। तो ध्वज का जब बड़ा रूप होता है उसको पताका बोलता है। पताका बहुत बड़ा ध्वज होता है। तो उन पताकाओं पर लिखा हुआ था जय, या फिर भगवान का नाम लिखा हुआ था। दीवारों पर भी भगवान का नाम लिखा गया। तो इस तरीके से कास्त्रक्स पल्लव तोरण, जो द्वार थे उनके ऊपर अनेक प्रकार के तोरण का प्रयोग किया गया। तोरण जानते हैं आप क्या होते हैं? तोरण आपने दरवाजे पे लगाया जाता है प्रभु जी, लटकाया जाता है। करेक्ट। तो सजावट के लिए तोरण का प्रयोग किया जाता है। तो 3 प्रकार के तोरण बनाए गए थे वहां पर।
एक तोरण थे जो मालाओं से, फूलों की मालाओं से बनाए गए थे तोरण। दूसरे प्रकार के तोरण है वो पत्तों से बनाए गए थे, जैसे आम की पत्तियों से, इन सब से तोरण बनाए गए। तीसरे प्रकार के तोरण जो है वो वस्त्र से बनाए गए थे, बहुत सुंदर सुंदर सजाए गए सारे के सारे घर, है ना। गावो वृषावत्सतरा हरिद्रा तैलभूषिता विचित्र धातुरवरहस्त्र गोवस्त्र कांचमालिना। गावो, गायें जो थी, वृषा, बैल जो थे, वत्सतरा मतलब बछड़े जो थे, इन सब लोगों को हरिद्रा त्रैल भूषिता, इन सभी लोगों को हल्दी में हल्का सा तेल डाल करके इन सब लोगों को लगाया गया। आप सोच सकते हो, इन लोगों को हल्दी लगाई गई, गाय, बछड़ों और बैल को, इन लोगों को हल्दी लगाई गई। अभी हम आजकल की जगत में देखते हैं, जब किसी का विवाह होता है तब उसको हल्दी लगाई जाती है, वो भी 2-3 दिन के लिए। यहाँ जो इन गाय बछड़ों को हल्दी लगाई जा रही है, सोचिए क्या स्थिति होगी। और तेल डालने से हल्दी में क्या होता है, वो थोड़े ज्यादा समय तक टिक जाती है हल्दी। अगर हल्दी में तेल डाल देते हैं ना, वो हल्दी लगाएंगे वो ज्यादा समय तक रुक जाती है, इसलिए तेल डाल करके इनके पूरे अच्छे से इनको लगाया गया, गाय, बैलों और बछड़ों को। और विचित्र धातुर बरहस्त्र, अनेक अनेक धातुओं से निर्मित इनको अनेक प्रकार की मालाएं पहनाई गई इन लोगों को, गाय, बछड़ों और बैलों को। सोचिए कितना केयर किया जा रहा है पशुओं को, है ना, खास करके विशेष रूप से ये गाय, बछड़ों और बैलों को। आजकल की जगत में क्या होता है, कहीं गाय बैल होंगे, कुछ घर में फंक्शन है तो पता चला वो पानी देना ही भूल गए, है ना, अपना वो फंक्शन में डांस कर रहे हैं, गाय बेचारी भूख से तड़प रही है, वो भूल ही गए कि गाय को पानी भी देना था। देखिए कितना केयर कर रहे हैं, गाय, बछड़ों को और बैलों को इतना सुंदर तरीके से सजा रहे हैं उनको, तो खाने की क्या व्यवस्था होगी जब इतना अच्छे से सजाया जा रहा है। विचित्र धातुर बरहस्त्र, अनेक अनेक धातुओं के मालाएं बनाई गई, है ना, और मोर पंख लगाया गया उनको, उन गाय, बछड़ों, बैलों को, इतना सुंदर तरीके से उनका वर्णन है। पिकॉक फेदर लगाया गया उनको, अनेक प्रकार के सोने के आभूषणों से सजाया गया उन गाय, बछड़ों और बैलों को, भगवान की फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर वर्णन हो रहा है गोप बालकों का। ये जो गोप बालक हैं उनका क्या हाल था भाई, वो लोग क्या कर रहे थे। भूषिता, जब गोप बालकों ने सुना कि भाई भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जितने भी गोप थे वो सब लोगों ने अपने अपने वस्त्र निकाले नए नए। अब भाई ग्वाल बाल हैं तो रोज रोज तो नए नए वस्त्र पहनते नहीं, अपने वस्त्र जो है रखते हैं, कहीं पे भी कोई फंक्शन होगा तब पहनेंगे, वरना नॉर्मल तो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। बाल बाल गाय चराने वाले कौन से वो नए नए वस्त्र कब पहनेंगे। तो नए वस्त्र उन्होंने निकाले और अपने आप को उन नए वस्त्रों से सजाया, और साथ साथ में आभरण, भरण मतलब उन्होंने वस्त्र, आभरण मतलब अपने आप को गहनों से, कपड़ों से सजाया। कंचुको, अपने अच्छा एक बहुत बढ़िया कुर्ता पहना। पूषणीशा, पगड़ी बांधी अपने सर पर। भूषिता, इस प्रकार से अपने आप को सजाया। और फिर गोपा समाययु राजन नानो पायन पाणया, अपने साथ भेंट लेकर के चले, खाली हाथ नहीं चले भगवान के पास। नंद महाराज के लिए भेंट लेकर के चले, अपने हाथों में पाणया, अपने हाथों में भेंट लेकर के नंद महाराज के पास जा रहे हैं उनको भेंट देने के लिए। ये पुत्र हुआ है आपके यहाँ और इतना सुंदर भगवान स्वयं है। इस तरीके से नंद महाराज को भेंट लेकर के अपने हाथों में लेकर के जा रहे हैं। ये हुआ गोप बालकों के बारे में वर्णन। अच्छा, अब आता है गोपियों के बारे में वर्णन। तो गोपियों के बारे में क्या वर्णन आ रहे हैं। गोप्यश्चाकर्ण मुदिता, गोपश्चाकर्ण मुदिता। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि गोपियों ने जब सुना, गोपश्चाकर्ण, जब गोपियों ने ये सुना, क्या सुना भाई, मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम, तो यशोदा माता के पुत्र हुआ है क्या। ओ आत्मानं भूषयाम चक्रोत, अपने आप को सजाने लग गई गोपियां। देखिए वहां पर नहीं लिखा, गोपों में नहीं लिखा कि सजाने लग गए, वहां पर उन्होंने पहन लिया। लेकिन गोपियों के बारे में लिखा है कि वो लोग अपने आप को सजाने लग गए। और सामान्यतः देखा जाता है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां होती हैं, उनको सजने में ज्यादा समय लगता है।
तो इसलिए यहाँ पर गोपश्चा आत्मानम भूषया, स्वयं को सजाने लग गई। चक्रुर वस्त्रा कल्पाजनादि, वो अनेक प्रकार से अपने आप को सजाने लग गई और अनेक प्रकार के आभूषणों को उन्होंने पहनना प्रारंभ कर दिया। एक झूला में कर दे, वहां पर लग जाएगा, फिर चादर बिछाओ ये वो। तो यहाँ पर ये बताया गया आत्मनम भूषया चक्रुर वस्त्रा कल्पांजनादि, क्या क्या चीजों से अपने आप को सजाया। वस्त्र, पहला तो वस्त्र, उन्होंने अपने वस्त्रों से नए नए वस्त्र पहने, बढ़िया एकदम उन वस्त्रों को पहना। फिर दूसरा बताया गया है अकल्पा, अकल्पा का मतलब होता है आभूषण, अच्छे अच्छे आभूषण पहने। और अंजनादि भी, अंजन लगाया, आदि मतलब और भी जो भी श्रृंगार होता है वो सब किया उन्होंने, अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से सजाया। अब सोचिए ये कौन बोल रहा है ये बात? Who is telling these things? कौन व्यक्ति ये बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी, यस। सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं वो मात्र 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष में उनका जन्म हुआ था, बाल ब्रह्मचारी हैं, पूरी तरीके से उनका मन भगवान में लगा हुआ है, 1% भी कोई भौतिक चीजों के बारे में सोचने वाले नहीं हैं हमारी तरह। ऐसे सुखदेव गोस्वामी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? गोपियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वो कैसे श्रृंगार कर रही हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और किससे चर्चा कर रहे हैं, किससे ये बात बता रहे हैं, बताइए। सुखदेव गोस्वामी किससे बता रहे हैं ये सब? परीक्षित महाराज से। परीक्षित महाराज से बता रहे हैं। जो परीक्षित महाराज दशम स्कंद चल रहा है, मतलब 2-3 दिन के बाद जो शरीर छोड़ने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सुखदेव गोस्वामी कोई सामान्य स्त्रियां किस प्रकार से श्रृंगार करते हैं उनके बारे में वर्णन कर रहे होंगे? बताइए। नहीं प्रभु जी। जो स्वयं सुखदेव गोस्वामी हैं, जो इतने प्रगाढ़ भगवान के भक्त हैं, और स्वयं परीक्षित महाराज बैठते हैं जो 2 दिन में शरीर छोड़ने वाले हैं, अगर उस समय वो अगर स्त्रियों के श्रृंगार की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ आना चाहिए कि ये जो स्त्रियां हैं ये कोई सामान्य स्त्री नहीं, ये इनका पूरा का पूरा शरीर ही आध्यात्मिक है। गोपियां हैं वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक, सामान्य स्त्री नहीं, और सामान्य स्त्री ना होने के कारण ये सब चर्चाएं कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी यहीं पर नहीं रुकेंगे, 4 श्लोकों में गोपियों का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने, 4 श्लोकों में। और ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो बखान नहीं कर पा रहे हैं और उनको चाहिए और चाहिए बखान करने के लिए। 4 श्लोकों में आगे की गोपियों का व्याख्यान किया है। गोपियां वास्तव में भगवान की सबसे उत्कृष्ट भक्त हैं। तो कभी भी हमें इन श्लोकों को पढ़ते हुए ये समझना चाहिए, ये चीज हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, ये कोई भौतिक यहाँ पर श्रृंगार की चर्चा नहीं हो रही है, ये भगवान के सभी भक्त हैं। और सुखदेव गोस्वामी उसी दृष्टिकोण से इनके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि वो कितने सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है भगवान को देखना, भगवान को प्रसन्न करना। नव कुंकुमके कंजल का मुखा पंकज भूतया। नव कुंकुम मतलब जैसे कुमकुम होता है वो बहुत नवीन कुमकुम, एकदम नया नया कुमकुम हो, है ना। और किंजल का मुख पंकजा, और जो कमल के में जो पराग होता है वो एकदम नवीन पराग हो, उसकी भी जो सुंदरता होती है उसको परास्त कर देने वाली सुंदरता जो है वो इन गोपिकाओं की है। इतनी सुंदर है वो गोपिका। बलिभिस्त्वरितम, और वो क्या कर रही हैं, वो नंद महाराज के घर की तरफ जा रही हैं, अपने हाथों में भेंट लेकर के वहां से वो सब दौड़ रही हैं, जा रही हैं नंद महाराज के यहाँ। आगे अगले श्लोक में बोलते हैं उन्हीं गोपियों के बारे में वर्णन करते हुए, गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पथिशिखाच्युत माल्यवर्षः नंदालयं सवलया व्रजति विरेजु व्याडोल कुंडल पयोधरहार शोभा।
गोप्या सुमस्तमणिकुंडल निष्ककंठ। जो गोपियां हैं, गोप्या सुमस्तमणिकुंडल निष्ककंठा, तो वो अनेक प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने कुंडल पहन करके रखे हैं, बहुत ही सुंदर जो चमक रहे हैं। और उन्होंने अपने गले में अनेक बहुत सुंदर आभूषण पहन करके रखे हैं, लॉकेट पहन करके रखे हैं, है ना। उनके हाथ में अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं, है ना। और उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो अनेक 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 प्रकार के रंगों के हैं। और उनके बालों से इतनी सारी गोपियां जा रही हैं रास्ते में, तो उनके बालों में जो जो फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर्स को बोलते हैं मालती के फ्लावर्स, जो अपने बालों में लगाते हैं, क्योंकि बहुत तेजी के साथ भगवान से का दर्शन करने जा रहे हैं, तो वो बालों से जो फ्लावर है वो नीचे गिर रहे हैं। और इतनी सारी गोपियां जा रही हैं और सबके बालों से वो मालती के फूल गिर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा एक रोड बन गई है फूलों की, सब पूरी रोड पर फूल ही फूल जो उनके गोपियों के सर से गिरे हुए हैं। तो इस प्रकार से गोपियां जो है बहुत ही सुंदर लग रही हैं जब वो नंद महाराज के यहाँ दर्शन करने जा रही हैं भगवान कृष्ण। ऐसा करके कितना सुंदर वर्णन करते हैं। अब आगे बताते हैं। ता आशीष प्रयुञ्जनाश्चिरं पाहिति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाभिर्सिंचोद्योजनमुज्जगु। तो आगे बोलते हैं ता आशीष, जब वो लोग पहुंची हैं नंद महाराज के यहाँ, तो भगवान कृष्ण को दर्शन करके उन सब भगवान कृष्ण को बहुत आशीष दे रही हैं, बहुत आशीर्वाद दे रही हैं गोपियां। और क्या बोल रही हैं? चिरम पाहिते बालक, ये बालक तुम चिर काल तक इस वृंदावन पर राज्य करो, है ना, तुम राजा बनो इस वृंदावन के और राज्य करो, अनंत काल तक राज्य करो, है ना। और क्या कर रही हैं? हरिद्रा चूर्ण तैलाधि, और वो क्या कर रही हैं? हल्दी में हल्का सा तेल मिला करके और वो छिड़काव कर रही हैं भगवान के ऊपर। ये एक प्रकार का आशीर्वाद दे रही हैं नव बालक को उनके ऊपर, और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, है ना, ऐसे करके। तो इस तरीके से ये गोपियों के बारे में यहाँ पे बताया, ये उन्होंने ये किया। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य व्रजमागते। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, क्योंकि अब सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अनंत भगवान कृष्ण महाराज नंद की पुरी में पदार्पण कर चुके थे, अतएव इस महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। क्या कैसे बताया? सर्वव्यापी, जो सर्वव्यापी है, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अनंत भगवान कृष्ण नंद महाराज की पुरी में आ चुके हैं, इसलिए इतना महान उत्सव मनाया गया। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र जो हैं वो सारे के सारे बजाए गए। तो और इस प्रकार से वहां पर बहुत एंजॉय किया जा रहा है, सारे ग्वाल बाल एक दूसरे से मिल रहे हैं, गोपा परस्परम हृष्टा, आपस में वो खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। कैसे क्या खेल रहे हैं? दधी क्षीर घृतांबुभि, दही खीर मक्खन जल का घोल, ये सब एक दूसरे पर छिड़क रहे हैं। आप सोच सकते हो ये छिड़काव हो रहा है, इतना ज्यादा मात्रा में इसकी होली खेली जा रही है। दही खीर मक्खन इन सबको छिड़क करके महोत्सव का आनंद लिया जा रहा है। एक दूसरे पर मक्खन फेंका जा रहा है और एक दूसरे के शरीर पर मक्खन को पोता जा रहा है। मतलब वो होली खेली जा रही है भगवान के जन्म उत्सव पर। इतना विशाल, इतना अच्छे से मनाया गया है भगवान का। नंदो महामनास्तिभ्यो वासोलंकार बोधनम सूतमागत वंदिभ्यो येन्ने विद्योपजीविनः तैस्ते कामैरदीनात्मा यथोचितं पूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रोष्योदयाय च। महाराज नंद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को खूब सारी गायें दी, आभूषण दिए, दान दिया, है ना। और इस प्रकार से सभी प्रकार से अपनी पुत्र की दशा को संभाला। और साथ साथ में 3 जन जो हमने आपको बताए थे, सूत, मागध और बंदीजन, इन तीनों लोगों को भी उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार दान दिया। जो जितना अच्छा था उसको उस हिसाब से दान दिया और हर एक को संतुष्ट किया।
दैट इज द मेन थिंग। इतने सुंदर तरीके से उन्होंने फेस्टिवल को मनाया और अंत में सबको दान दिया। ठीक है। रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदिता गजरत दिव्यवासस्त्र कंठाभरण भूषिता। बलदेव की माता जो रोहिणी थी, नंद महाराज द्वारा, यशोदा द्वारा अभिनंदित हुई। उन्होंने भी शानदार वस्त्र पहन रखे थे। रोहिणी ने भी अपने गले के हार, माल और अन्य गहनों से अपने आप को सजा रखा था और वे इस उत्सव में अतिथि स्त्रियों का स्वागत करने के लिए इधर उधर जा रही थी। रोहिणी का ये कार्य था, है ना, जितनी भी अतिथि स्त्रियां हैं उनका स्वागत करना, उनको देखना। रोहिणी ने भी अपने आप को बहुत अच्छे से सजा रखा था। देखिए यहाँ पर एक चीज देख के समझ में आता है। देखिए नंद महाराज की पत्नी यशोदा माता है, रोहिणी किसकी पत्नी है? वसुदेव की पत्नी। वसुदेव की पत्नी, वो वसुदेव की पत्नी है। लेकिन इस समय वहां पर देखा जाए तो उनके पति उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने, कि फंक्शन हो रहा है, अब आप सोचिए घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और रोहिणी माता जो है वो अपने आप को सजाए मत और अपने आप को अलग रखें, क्यों? क्योंकि उनके पति नहीं। तो कैसा लगेगा? तो इसलिए रोहिणी माता ने ये सब चीजों को नहीं देख करके अपने आप को अच्छे से अच्छे वस्त्र पहने भगवान की प्रसन्नता के लिए और सब में अच्छे से सम्मिलित हुए और सबको एकदम अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए और यशोदा माता को अच्छा लगे, ये चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने इस चीज को आचरण में लिया। तो इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से फंक्शन मनाया गया भगवान के जन्म का। बहुत सुंदर तरीके से, कितना ऐसा बताया जाता है इतना धन आया कैसे नंद महाराज के पास। तो इसके बारे में बताते हैं, जहां स्वयं भगवान आ गए हों जो कि लक्ष्मी जी के पति हैं, तो क्या वहां कोई कमी रहेगी क्या? यही बता रहे हैं शुद्ध गोस्वामी। तद आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान। अरे जिसके घर में स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आ गए हों, हरिर्निवासत्म गुणे रमा कीणम भूनपा। अरे वो जगह जो है वो भगवान कृष्ण के आविर्भाव के दिन से पहले ही लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गई थी। लक्ष्मी जी वहां पर क्रीड़ा स्थली हो गई थी, उनके खेलने का स्थान हो गया था। जहां लक्ष्मी जी क्रीड़ा करेंगी वहां क्या किसी प्रकार की कमी रहने वाली है क्या? कुछ कमी नहीं होने वाली। इसलिए आप सोचिए नंद महाराज इतने बड़े बड़े पहाड़ों को दान कर रहे हैं, इतने इतने बड़ी चीजों को, इतने इतने 2 लाख 20 लाख गायों को दान दिए। ये सब कहाँ से आया? लक्ष्मी जी वहां पर स्वयं उपस्थित है। गोपियां गाती भी हैं गोपी गीत में, तो बोलती हैं जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। जब से भगवान कृष्ण आपने इस ब्रज में जन्म लिया है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, आपने इस ब्रज की महिमा को बढ़ा दिया है। श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, जो वैकुंठ लोक है उसकी महिमा खत्म हो गई, वो ब्रज के सामने कुछ भी नहीं रह गया, क्योंकि आपने यहाँ पर जन्म लिया है। स्वयं लक्ष्मी जी भी वैकुंठ लोक को छोड़ करके इधर उधर विचरण करती रहती हैं कि वहां पे कोई रश नहीं रह गया, आपने यहाँ पर जन्म ले लिया है। और वो लक्ष्मी जी तपस्या करती हैं इस ब्रज धाम में को प्राप्त करने के लिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। जहां भगवान कृष्ण है वहां पहले से ही लक्ष्मी जी वहां पर उपस्थित है, वहां पर कोई कमी नहीं होने वाली किसी चीज की कभी। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, 18 श्लोका तक हमने आज किया। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस संतोष। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसा आपने बताया कि मथुरा के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण एक ही थे, तो प्रभु जी 11 वर्ष की अवस्था में जब वो मथुरा गए कृष्ण भगवान, तो सबका विरह उसको हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? एक्चुअली विरह भावना ये भगवान के प्रेम को बढ़ाती है, ठीक है। तो उसलिए ये विरह जो है वो बाहरी दृष्टिकोण से है। वास्तव में गोपियां भगवान से कभी भी दूर नहीं थी। भगवान अब्सोल्यूट है,
भगवान जो है उनके नाम रूप गुण लीला में कोई अंतर नहीं है। तो जब गोपियां भगवान कृष्ण का नाम लेती हैं, कृष्ण बोलती हैं, तो भगवान वहीं पर उपस्थित हैं, उनके साथ ही हैं। लेकिन ये एक रस है, विरह में जो प्रेम का आनंद जो होता है वो दोगुना हो जाता है। इसलिए ये विरह एक रस की बात है। अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान कभी भी गोपियों से दूर कभी थे ही नहीं, लेकिन प्रेम में बढ़ोतरी के लिए विरह भावना को बनाया जाता है। इसलिए आचार्य बताते हैं इसको इसी दृष्टि से देखना है। भगवान कृष्ण कभी भी गोपियों से दूर नहीं थे। जब उद्धव जी गए, उद्धव जी बाद में जब भगवान कृष्ण के पास जाकर के बोलते हैं, कहते हैं अरे गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं, आप ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकते हैं, आप क्यों यहाँ पर मथुरा में है, चले जाइए, गोपियां कितना परेशान है, कितना आपसे विरह में है। तो भगवान बोलते हैं मैं उनसे दूर नहीं हूँ। ये विरह भावना जो है ये प्रेम का ही उत्कृष्ट रूप है। तो जब कोई व्यक्ति दूर होता है तब वो पूरे माइंड को एब्जॉर्व कर लेता है, पूरे माइंड को। इसलिए बताया जाता है दो होते हैं, एक होता है श्रृंगार रस में, एक होता है विरह भावना, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस का मतलब क्या है? संयोग श्रृंगार रस मतलब जहां पर जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वो साथ में होते हैं, तो बोलते हैं संयोग श्रृंगार, है ना। और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, जब विरह होता है। तो ये यहाँ पर उस तरीके से जब वियोग श्रृंगार होता है वो ज्यादा जो होता है वो ज्यादा प्रेम को बढ़ोतरी करने वाला होता है। तो प्रेम में बढ़ोतरी के लिए ऐसा किया जाता है। संतोष को यस प्रभु जी। जैसे आप भगवान राम की लीला में ले लीजिए, तो सामान्य दृष्टिकोण से क्या बताया गया कि सीता जी का अपहरण रावण ने कर लिया, लेकिन क्या वास्तव में सीता जी का अपहरण रावण ने किया था? नहीं प्रभु जी, नहीं किया था। तो विरह वहां पर सीता जी रो रही हैं, आप लोग सोचिए कि सीता जी क्यों ऐसा हो रहा है, ये वो। तो वो भगवान की लीलाएं हैं। जब भगवान को प्रेम को बढ़ाने के लिए विरह भावना जो होती है उसको बढ़ाया जाता है, उस दृष्टिकोण से हमको देखना चाहिए। यस आरती माता, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ प्रभु जी, आपने बताया कि यशोदा माँ के जुड़ा बच्चे हुए थे, तो आप बोल रहे थे योग माया है, तो योग माया तो प्रभु जी राधा रानी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो महामाया हुई ना? नहीं, योग माया जो है भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति ही अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। तो यशोदा माता के सबसे पहले भगवान कृष्ण हुए और साथ साथ में फिर योग माया हुई। तो वहीं पर वो योग माया जो है उनकी अनुजा के रूप में कार्य किया। भगवान की शक्ति अलग अलग रूपों में कार्य करती है, ठीक है। तो हाँ, योग तो माया वो जिनको अनुजा के रूप में बोला जा रहा है। अच्छा, मैं अभी तक यही समझती थी योग माया राधा रानी है, हाँ, इसलिए। राधा रानी भी योग माया है, लेकिन वहां पर जो योग माया है वो भगवान की अनुजा के रूप में कार्य करती है। अच्छा, वो संधिनी, संधित और अल्लादिनी शक्ति उनमें से एक हाँ, है, ऐसा? हाँ, वो अलग है। संदनी अहलादी शक्ति वो श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी ही अपना एक्सपेंशन दुर्गा जी के रूप में करती है, और वही आदि शक्ति है। शक्ति एक ही है, शक्ति अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा एग्जांपल बताते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक ही होती है ना, लेकिन उसी इलेक्ट्रिसिटी से आप रेफ्रिजरेटर चलाकर चीजों को ठंडा भी कर सकते हो, और उसी इलेक्ट्रिसिटी से आप हीटर चलाकर चीजों को गर्म भी कर सकते हो, है ना। जी जी। इलेक्ट्रिसिटी एक ही। उसी प्रकार से योग माया वही है, वही महामाया के रूप में कार्य करके जीवों को भ्रमित भी कर देती, और वही भक्तों को फैसिलिटेट करती हैं जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, योग माया के रूप में। ठीक है जी जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर तो यहाँ पे हम आज विराम करते हैं, और इसके आगे फिर हम अगले श्लोक से अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और अच्छे से सुना और अच्छे से इसमें भाग लिया, श्रवण किया, मुझे मौका दिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।